नमस्कार। ये कैसी विपक्षी एकता है, समझना ज़रा मुश्किल हो रहा है कि कोई किसी दिशा में जा रहा है, कोई किसी दिशा में जा रहा है। जो साथ हैं वो भी साथ नहीं हैं, जो साथ नहीं है उनका तो पता ही नहीं कि साथ कभी होंगे कि नहीं होंगे। तो एक मुद्दा जिसकी वजह से बजट सत्र पूरा चलने नहीं दिया गया, क्या था? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, एक ऐसी कंपनी की रिपोर्ट जो खुद अपने देश में जांच के घेरे में है। उसके आधार पर आरोप लगाया गया अडानी समूह पर। अब वो आरोप सही है या गलत है, इसके लिए लोग गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञों की 6 सदस्यीय समिति बना दी। वो समिति जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार करने का धैर्य किसी में है नहीं। तो इसलिए जेपीसी की मांग हो रही थी। तो ठीक है, राजनीतिक दल है, सत्तारूढ़ दल को घेरने के लिए जेपीसी की मांग कर सकता है। जेपीसी में कुल फ़ायदा इतना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस जांच से कुछ नहीं निकलने वाला अगर जेपीसी की होगी। जेपीसी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। सिर्फ इतना होगा कि हर दिन अफसर बुलाए जाएंगे, सेबी और आरबीआई, बैंक, एलआईसी सबके अफसर और अडानी समूह के जो है वो सीईओ और तमाम लोग बुलाए जाएंगे और रोज़ एक खबर बनेगी, रोज़ एक विपक्ष को बोलने का मुद्दा मिलेगा। इसके अलावा उससे कुछ नहीं निकलने वाला कि अगर कोई सच्चाई पता चलने वाली हो, उससे कोई जो है पर्दाफाश होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जनतंत्र में इस तरह की मांग करना विपक्ष का अधिकार है, तो विपक्ष मांग करे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस मांग में कन्विक्शन तो होना चाहिए। अगर आप साथ खड़े हैं, ये मांग कर रहे हैं, संसद का सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, बजट सत्र जो सभी सत्रों में शायद सबसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, उस सत्र को नहीं चलने दे रहे हैं। आप देश के वार्षिक बजट पर बहस नहीं होने दे रहे हैं। बिना बहस के बजट पास हो गया। और मुद्दा अडानी पर जेपीसी हो, और साथ कौन? आपके यूपीए के साथी सब, उसमें से शरद पवार। ये सब हंगामा, हल्ला, हुड़दंग होने के बाद वो कहते हैं कि अडानी को टारगेट किया जा रहा है, अडानी के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है, उनका जेपीसी की मांग गलत है। और उन्होंने खुलकर अडानी का समर्थन किया। और राहुल गांधी के नज़र में 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अडानी है। वो आप देखिए, अडानी के मुद्दे को वो जिस तरह से उन्होंने राफेल का मुद्दा बनाया 2019 में, उसी तरह से बनाना चाहते थे। हालांकि उसी तरह से फेल होना था, बल्कि उससे ज़्यादा बुरी तरह से फेल होना है अगर वो बनाते हैं। हालांकि अब देख रहे हैं कि ट्रैक थोड़ा बदल रहे हैं और दूसरे मुद्दों की ओर जा रहे हैं। तो अडानी का नाम लेना इधर कम कर दिया है। लेकिन शरद पवार हर बैठक में विपक्ष की शामिल हुए, उनकी पार्टी हर हंगामे में शामिल हुई, उनकी पार्टी राष्ट्रपति के पास जो है प्रतिवेदन लेकर जाने वालों में थी। और शरद पवार और गौतम अडानी की मुलाकात हो रही मुंबई में। गौतम अडानी मुंबई में शरद पवार के घर आए। तो ये बताइए कि दोस्ती है कि दुश्मनी है? जांच है कि आंच से बचाना है? मकसद क्या है? साफ साफ बोलिए कि हम राहुल गांधी के साथ नहीं हैं, अडानी के साथ हैं, या बोलिए कि हम राहुल गांधी के साथ हैं, अडानी के खिलाफ हैं। दोनों में से कोई बात साफ नहीं बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं उधर भी साथ थे जब अडानी के खिलाफ हो रहा था आंदोलन और हल्ला हंगामा, और अब संसद का सत्र खत्म हो गया तो आप अडानी के साथ नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये तो कांग्रेस और एनसीपी की बात हुई। महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी भी है, गठबंधन है कहने को। उसमें एक सज्जन है संजय राउत, उद्धव ठाकरे के जो है राइट हैंड मैन माने जाते हैं। उद्धव ठाकरे का जितना नुकसान संजय राउत ने किया है, एकनाथ शिंदे ने भी नहीं किया। तो ये संजय राउत जो है वो क्या नुकसान कर रहे हैं उद्धव ठाकरे का, ये उद्धव ठाकरे को अभी तक समझ में नहीं आया। तो वो रोज़ अपने अखबार में, सामना में रोज़ लिख रहे हैं एनसीपी के अजीत पवार के खिलाफ, अजीत पवार को गाली दे रहे हैं। वो अजीत पवार को तय कर लिया है कि बीजेपी में भेजकर ही मानेंगे। जब तक अजीत पवार को बीजेपी में भेज नहीं लेंगे तब तक चुप नहीं होंगे। तो इसलिए रोज़ अजीत पवार के खिलाफ लिख रहे हैं। शरद पवार ने ऐसा बताया, अजीत पवार ऐसा बोल रहे हैं, इस बैठक में नहीं गए, वहाँ विधायकों की बैठक की, ये सब बातें बता रहे हैं। अजीत पवार ने कहा कि हमारी पार्टी के स्पोक्समैन बनना बंद कर दो।
कहा कि अपनी पार्टी के बारे में बात करो, हमारी पार्टी के बारे में बोलने का अधिकार किसने दिया? संजय राउत ने पलटकर कहा कि हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं, हमको जो बोलना है, जो लिखना है वो लिखेंगे, क्या कर लोगे? अब ये दोस्ती का प्रमाण है अगर, तो फिर दुश्मनी कैसे होती है? महाराष्ट्र में कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कम से कम महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में ये तो पता ही नहीं चल रहा है। कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। 2 पार्टियां हैं, एनसीपी और जो है उद्धव ठाकरे की जो सेना का गुट है, और इंतज़ार कर रहे हैं उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। उनको उम्मीद है कि शायद उनके पक्ष में आए। 16 जो विधायक जिनकी सदस्यता रद्द करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था स्पीकर के यहाँ, उनकी पार्टी ने, उनकी शायद सदस्यता रद्द हो जाए, तो उससे जो है एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, फिर उनके लिए अवसर होगा, फिर उनको सहानुभूति मिलेगी। ये सब उम्मीद करना उनके लिए ठीक है, जायज़ है। लेकिन ये जो झगड़े चल रहे हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको विपक्ष ने बनाया, जिसको 4 साल में पहली बार इस तरह से 17-18 पार्टियां साथ आईं अडानी के मुद्दे पर, उसी मुद्दे पर शरद पवार अलग चल रहे हैं, राहुल गांधी अलग चल रहे हैं, और बाकी लोग बीच में लटके हुए हैं। कौन कब किधर पाला बदल लेगा कुछ पता नहीं है। इसमें से कितने लोग शरद पवार से अंदर खाने बात कर रहे होंगे ये भी पता नहीं। कितने लोग जो है राहुल गांधी की आलोचना कर रहे होंगे, गाली दे रहे होंगे, ये भी पता नहीं। तो इस तरह से कौन सी विपक्षी एकता होती है जहां आपस में ही विश्वास ना हो? इतने गहरे अविश्वास के साथ कोई एकता नहीं हो सकती, और वो एकता अगर होगी तो दिखावे की होगी, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान ज़्यादा करेगी बजाय फ़ायदा करने के। तो विपक्ष के दलों को सोचना चाहिए कि उनको विपक्षी एकता चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मन से एक होइए, अगर नहीं चाहिए तो फिर अलग अलग लड़िए जैसे अभी तक लड़ रहे थे। फैसला तो आप ही को करना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।